आपने जेवरात पहने हुए, इनके पीछे भी कोई कहानी है? मुझे इजाज़त नहीं है बताने की। इसमें बहुत ऐसे जो हैं चीज़ें हैं कि स्टोन्स लगे 100 साल इबादत करते रहो तो इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती जो इन चीज़ों से अल्लाह ने मुझे नवाजा है, बख्शा है। पुलिस कांस्टेबल था, उसने जो गलत और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने कहा कि गाड़ी में कपड़े उतार को दो। ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मैं पूछती रही मेरी गलती क्या है, मेरा जुर्म क्या है। आईजी पंजाब से गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ, खलील साहब इंस्पेक्टर और पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया जाए। ये लोग डिपार्टमेंट में रखने के काबिल नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करानी एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें माशरे में हम इंसान का दर्जा देते हुए भी कतराते हैं। हमारे साथ फौजिया साहिबा मौजूद हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और आज ये लाहौर में मौजूद थी तो अपनी शिकायत लेकर पहुंची कि इन्हें पुलिस की जानिब से बुरी तरह से हरास किया गया। मामला क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुश ठीक है। आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं पहुँची? नहीं, चोट वगैरह कोई नहीं पहुँची और ठीक हूँ, खुश हूँ। लेकिन जो वाक़या मेरे साथ आज पेश आया है वो बहुत बुरा पेश आया है कि वो एक इंसानियत को जो है वो जलील करना, एक इंसानियत। हुआ क्या? मैं सुबह आज 11 बजे इशरे उतरी, स्टॉप पे उतरी, अभी खड़ी हूँ वहाँ पे कि पुलिस की गाड़ी आई और उसने अफसर ने पुलिस एहलकार को कहा इसको उठा के गाड़ी में बिठाओ। ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मैं पूछती रही मेरी गलती क्या है, मेरा जुर्म क्या है। आप कुछ भीख वगैरह नहीं मांग रही थी? कुछ नहीं, वहाँ खड़ी थी। अगर भीख में मांग रही थी तो मांग भी रही थी तो अपने लिए मांग रही थी। मैंने कोई चोरी तो नहीं कर रही थी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी, कोई जिस्म फरोशी नहीं कर रही थी, किसी का नुकसान तो नहीं कर रही थी ना। अगर मैं भीख मांग रही थी तो मैं अपने पेट पालने के लिए मांग रही थी ना, क्योंकि ना तो हमें हुकूमत रिलीफ देती है ना हमें कोई और रिलीफ देता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? उस अफसर ने पुलिस एहलकार को कहा इसको गाड़ी में बिठाओ। उसने गाड़ी में बिठा लिया मुझे। गाड़ी में बिठा के तो चल दिए। ठीक। गाड़ी चली गई और रास्ते में एहलकार जो पुलिस कांस्टेबल था उसने जो गलत और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए वो एक इंसानियत को मुआशरे में जलील करना के बराबर है। ठीक है। उसने कहा कि गाड़ी में कपड़े उतार दो। अच्छा, आपको तंग हरास करना शुरू कर दिया? हाँ, गाड़ी में मुझे कहता कि कपड़े उतार दो। कोई और नहीं था गाड़ी में? नहीं, एक पुलिस एहलकार था, अफसर आगे बैठा था, एक ड्राइवर था। ठीक है। और अफसर आगे बैठा था। अच्छा। और अफसर ने भी जो सवालात किए गलत किए। तुम अफसर हो, तुम्हें तो हमारा ख्याल करना चाहिए। पुलिस का काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना। ठीक। पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना। वो तनख्वाहें इसी बात की लेती है किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो और तहफ़्फ़ुज़ देना उनका हक है। ठीक है, आपने क्या जवाब दिया फिर? मैंने जवाब उन्हें जो दिया वो ये दिया कि मैंने 1,24,000 नबी पैगम्बर का वास्ता डाला और उसको अफसर को कहा कि मेरी गलती बताओ। हैं तो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। तो मुझे कहता तुम्हें नंगा अफसर कहता, सब इंस्पेक्टर खलील नाम है उसका, तुम्हें नंगा करेंगे, तुम्हें तेरे ऊपर पर्चा हम काटेंगे। किस बात का? कौन सा मैंने जुर्म किया, कौन सी मैंने गलती की जो मेरे ऊपर पर्चा काटना है? किस बात का पर्चा काटना है? वो किस कानून के, पहले तो बात मुझे किस कानून के तहत अरेस्ट किया गया? क्या आया कि मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त है, मुझे दिखाते। मेरे पास कुछ नहीं बताया कि क्यों? कुछ नहीं। ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठो। ये कौन सा अफसर है? ये तो इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जी हमारे साथ ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है। फिर आप बच के कैसे वहाँ से निकली? कैसे आगे चले गए? कुछ देर वहाँ रुकने के बाद
तो जब मैंने उस अफसर को कहा कि 1,24,000 जो नबी पैगंबर है ना, उसके नाम पे जो है ना माफ़ करो तो मुझे मेरी जान छोड़ो। ठीक। और वो कहता है अच्छा गाड़ी में बैठ जाओ, बाय रोड पे हम तुम्हें छोड़ देते हैं। और बाहर सड़क पे आके फिर छोड़ दिया। मारपीट तो नहीं की? नहीं, मारपीट नहीं की, धमकियाँ दी, हरासा किया, कन्फ्यूज़ किया, और बहुत जो है जैसे एक शख्स को हैंड प्रेशर किया जाता है, ठीक। इन्होंने मुझे इतना हैंड प्रेशर कर दिया कि मैं रोने लगी। कई लोगों ने मेरे साथ सवाल किया मुझे, मैं गाड़ी में बैठी कि आप क्यों बैठी हैं, तो मैंने कहा ये मैं सड़क पे खड़ी और ये मुझे पकड़ के ले आए। ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से आई थी और आपने खास एक जो है वो अपना गेटअप बनाया हुआ है, किसी फंक्शन वगैरह पे जा रही थी, क्या था? ये देखो, ये जो जेवर पर वगैरह है ना, ये तो मुझे अल्लाह की तरफ से इजाज़त है पहनने की, और मैं शुरू से पहनती हूँ। और इसकी जो तहकीकात या रिसर्च है वो हज़रत बाबा फरीद गंज शेखर कर सकते हैं, या मेरा अल्लाह कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता, ना कोई सियासतदान। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत कुदरती ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए हैं। अच्छा, ये आप हमेशा ऐसे पहने रखती हैं? मैं हमेशा पहने रखती हूँ। ठीक है। तो जो आज मेरे साथ हुआ है गलत हुआ है। अगर हमारे पाकिस्तान का कानून ज़िंदा है, मैं गुजारिश करती हूँ उस कानून से, अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में कोई सबसे बड़ा अफसर है, DPO आता है या IG पंजाब आता है, मैं उनसे सवाल करती हूँ कि इस बात का नोटिस लिया जाए, मेरी गलती क्या थी, मेरा कसूर क्या था, मुझे गाड़ी में क्यों बिठाया गया और क्यों मेरे साथ ये घटिया हरकत की गई। ठीक। अच्छा, आपका ज़रिया रोज़गार, आप भीख मांगती हैं सड़कों पे या और कोई काम भी करती हैं? क्योंकि ख्वाजा सराओं पे बहुत इल्ज़ाम है। बताती हूँ मैं। हमारा जो असल काम है वो डांस, शादियों पे डांस ठीक है होता है। और डांस इस वक्त तो जो है कुछ दुनिया ही ऐसी गोलमोल हो गई, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन जो हमारा असल है वो एक ये हुनर लगा लें हमारा, कि हम अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया है कि आप इस तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर। अच्छा, पुलिस ये भी अक्सर जो है वो जब हम इस तरह का कोई सवाल करें तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये लोग धंधा करते हैं, गलत काम करते हैं, इस वजह से इनको उठा लिया जाता है। बाजी, पुलिस वाले खुद गलत हैं। मैं देखो ना जी, आज 11 बजे का वक्त है, आज 8 तारीख है, 8 और 12वां महीना है, और आज का 11 बजे का वाक़या है। क्या मेरे साथ इंसाफ हुआ? क्या मेरे साथ अच्छा सलूक हुआ? क्या मैं उनको दवा दूंगी? क्या ये हमारे पाकिस्तान का कानून है कि गरीब से जो गरीब है, गरीब से गरीब है, जो बिल्कुल 0 पॉइंट पे आता है, उसको पकड़ के गाड़ी में बिठा लेना, ये पुलिस का कारनामा है। आपके कोई लोग नहीं थे? आपकी कम्युनिटी के लोग अमूमन ग्रुप्स में होते हैं? नहीं, उन्हें उस वक्त मैं अकेली थी, उस वक्त मैं अकेली थी। आप उधर से आई हैं, पाकपतन से? हाँ जी, पाकपतन से आई हूँ, लाहौर में रहती हूँ, और महमूद बूटी में रहती हूँ, और इशरे आज आई थी, और आते ही हुआ है ये वाक़या पेश। अच्छा, पाकपतन पे भी आप कहती हैं कि आप मज़ार पे भी? हाँ, मैं बचपन से उधर पली हूँ, मैं आती जाती हूँ अक्सर जो है ना। वहाँ क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं आपकी? वहाँ पे मैं दरबार पे, वहाँ मैंने सफाई करनी होती है, वहाँ पे मैंने खिदमत करनी होती है, फूलों को पानी देना होता है, वहाँ मैंने अल्लाह की इबादत करनी होती है, वहाँ पे मैंने अल्लाह से कुछ मांगना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देता है। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि ये जो आपने जेवरात पहने हुए, इनके पीछे भी कोई कहानी है, वो अगर शेयर करना चाहिए। हाँ, ये कुदरती है, और बता भी मैं देती हूँ, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं है बताने की। इसमें बहुत ऐसे जो हैं चीज़ें हैं कि जो 100 साल इबादत करते रहो तो इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती जो इन चीज़ों से अल्लाह ने मुझे नवाजा है, बख्शा है। ठीक। मैं आने वाला वक्त, आने वाला रास्ता जो है इन चीज़ों से देखती हूँ, और ये चीज़ें मेरा तहफ़्फ़ुज़ भी करती हैं। अच्छा। और ये चीज़ें मुझे बुराई से भी रोकती हैं। अच्छा। और ये चीज़ें बहुत ऐसी ही
अहमियत रखती हैं कि मुझे भी समझ नहीं आती। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे ये बता दीजिएगा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग गलत काम करते हैं, धंधा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिटी की बदनामी होती है, उनके लिए पैगाम दे दें कोई। मैं पैगाम दे देती हूँ कि अगर वो गलत, मैं नहीं कहती कि वो गलत करते हैं, क्योंकि मैं खुद गलत नहीं हूँ। अगर मैं खुद गलत हूँ तो मैं तो फ़ौरन कहूँगी हाँ ये भी गलत है, वो भी गलत है। मैं तो उन अपनी भी सोसाइटी और दूसरी पब्लिक जो है, अल्लाह है तो अल्लाह की मखलूक है ना। मैं सब को कहती हूँ कि अच्छे रास्ते पे चलें, बुराई से बचें, और कब्र का डर होना चाहिए। अल्लाह से डरोगे बहुत कुछ मिलेगा। जिस तरह फौजिया को अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह आपको भी नवाजेगा। और किसी इंसानियत का मजाक नहीं करना चाहिए, अल्लाह नाराज़ होता है। इंसाफ की अपील भी कर दें ज़रा आईजी साहब से। हाँ, आईजी पंजाब से गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ कि आज जो वाक़या मेरे साथ पेश आया है, इसका नोटिस लिया जाए। खलील साहब इंस्पेक्टर और पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया जाए। ये लोग डिपार्टमेंट में रखने के काबिल नहीं हैं। इनसे पूछा जाए मुझे क्यों अरेस्ट किया, इनसे पूछा जाए मेरे साथ गलत सवाल क्यों किए, इनसे पूछा जाए किस कानून के तहत मुझे उठाया गया, किस कानून के तहत मुझे गिरफ्तार उन्होंने किया, गाड़ी में बिठाया, लेके चले गए, क्या कसूर था मेरा, क्या गलती थी, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगर इनको अरेस्ट किया भी गया था, अगर बैगिंग के जुर्म में या और किसी काम पे, तो जाके पुलिस की जानिब से ये मुतालबा किए जाना कि अपने जो है वो कपड़े रिमूव कर दो, और गलत किस्म की डिमांड किए जाना, हरास किए जाना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है।